देखिए, बुनीर में जो है मुख्तलिफ तहसीलों में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज है और इसके साथ जो सवात और मलकन दीगर जो अजला है वहाँ पर भी इमरजेंसी जो है वो नाफिज की गई है और इमदादी सरगर्मियाँ भी तेज कर दी गई है। रेस्क्यू की टीमें, PDMA की टीमें और जितनी मुताल्लिका टीमें हैं उनकी वहाँ पर कार्रवाइयाँ जारी है और जितने भी सयाह वहाँ पर गए थे वहाँ पर उस वक्त दफा 144 भी नाफिज है और तमाम तर सयाहों को भी वहाँ से निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही है। ठीक है। अच्छा शहाब, बिल्कुल जो मनाजिर हम देख रहे हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं। यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि गाड़ियाँ बाकायदा तैर रही हैं और 78 अफराद का फिगर अभी दिया जा रहा है कि 78 अफराद इस वाक़े में जाँ बहक हो गए हैं, सैलाब की नज़र हो गए हैं, क्लाउड बर्स्ट हुआ है। कौन कौन सी तहसीलों के बारे में बताया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि कौन कौन सी तहसीलें बुनेर की ऐसी हैं जो ज़्यादा मुतासिर हुई हैं, जहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ है? शहाबुर रहमान से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। शहाबुर रहमान हमारे साथ मौजूद थे और हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे थे बुनेर और उसके अतराफ़ में, जहाँ पर ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि किस कदर शदीद सैलाबी सूरत हाल है। क्लाउड बर्स्ट यहाँ पर हुआ है और उसके नतीजे में सैलाब आया है और इस सैलाब के नतीजे में जो दरिया के किनारे हैं वहाँ से पानी जो है बाहर आया है और इस वक्त आबादी के मनाजिर आप ये देख सकते हैं कि दरिया बिखरा हुआ है जिसमें गाड़ियाँ तैर रही हैं और फिर लोगों के बारे में भी इतलात हैं कि 78 अफराद इस सैलाब के रेले की नज़र हुए हैं। घरों को भी नुकसान पहुंचा है, घरों में जो सामान था वो भी इस सैलाब में बह गया है। मुतअद्दिद मकामात ऐसे हैं जहां पर से अमवात रिपोर्ट हो रही हैं। अभी हमारी डिप्टी कमिश्नर बुनेर से भी बात हो रही थी, वो भी बता रहे थे कि पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा नुकसान हुआ है। बुनेर में एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है, मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। शहाबुर रहमान एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। शहाब, बताइएगा कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्या इत्तलात आप तक मौसूल हो रही हैं? जी देखिए, ये बुनेर के जो है 5 तहसीलें हैं, गगर जो है वो भी इसमें शामिल है। वहाँ पर इस वक्त TMA की टीमें, रेस्क्यू की टीमें, जो दीगर अजला की थी वो भी उस वक्त यहाँ पर मौजूद है और कार्रवाइयों में मसरूफ है। PDMA की टीमें और हेलीकॉप्टर के जरिए इस जगह जो है वो निगरानी भी की जा रही है। यहाँ पर जो मकामी लोग थे उनसे हमारा अभी जो ताज़ा तरीन राब्ता हुआ है, उनका ये कहना है कि पानी के कुछ इलाकों में जो है फ्लो कम हुई है और इस वक्त अपनी मदद आप के तहत मकामी जो लोग हैं वो भी इमदादी सरगर्मियां कर रहे हैं और जितने भी इसमें बच्चे खवातीन वो भी इसमें शामिल है और घरों में जो खवातीन मौजूद थी उसको अपनी मदद आप के तहत जितने भी लोग थे उनको ऊपर पहाड़ों की तरफ लेकर गए हैं और जो पुल पानी के साथ बह गए थे उसको अपनी मदद आप के तहत उन्होंने बनाया है और उस पे दूसरी जगह जो है वो मुंतकिल हो रहे हैं। इसमें ज्यादातर जो है बच्चे भी शामिल थे और क्योंकि ये सैलाबी सिचुएशन जो है वो इस इलाके में पहली मरतबा और अचानक बना है, क्योंकि इस बुनेर का जो ये इलाका है पीर बाबा का, यहाँ पर इस किस्म का जो सैलाबी सिचुएशन है वो कभी भी नहीं बना। और जितनी भी PDMA की हमारी बात हुई ही है तो उनका ये कहना है कि मानसून जो ये पहले है ये 15 सितंबर तक जारी रहेगा। इस हवाले से हमने अलर्ट जारी किया था, लेकिन जो क्लाउड बर्स्ट है उसका कोई प्रिडिक्शन नहीं होता, इसलिए ये क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन अचानक से बनती है इन इलाकों में। और जितने भी सयाह इस इलाकों में गए थे उनको पहले से ही दफा 144 भी यहाँ पर नाफिज किया गया था और ये भी बताया गया था कि दरियाओं के किनारों में ना जाए। लेकिन जो क्लाउड बर्स्ट है इसकी वजह से सिर्फ दरिया के किनारे जो आबादी होती है वो मुतासिर नहीं होती, इसने जितनी भी दीगर आबादी है उसको भी ज्यादातर मुतासिर किया है। ठीक है, शहाबुर रहमान साथ रहेगा। अब हमें शहाबुद्दीन ज्वाइन कर चुके हैं स्वात से, उनसे बात करेंगे। शहाब, आप बताएगा स्वात की क्या सिचुएशन है, यहाँ पर इस वक्त क्या मनाजिर देखे जा रहे हैं, क्या तैयारियां हैं, किस तरह लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है? जी बिल्कुल, स्वात में भी रात से जो बारिशें शुरू हुई थी तो इसके बायस नदी नालों में तुगयानी आ गई, आसमानी बिजलियां गिरी और अब तक जो है 6 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, 3 लापता है और इंतजामिया का कहना है कि दर्जनों अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। और इस वक्त मिंगोरा शहर में बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल है, गैस की सप्लाई भी मुअत्तल है और काफी नुकसान हुआ है। दर्जनों गाड़ियां हैं, मार्केटें हैं, दुकानें हैं, घर तबाह हुए हैं। दूसरी जानिब बुनेर में भी बड़ी तबाही हुई है और जो रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि अब तक जो है 78 के करीब अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। पीर बाबा का जो बाजार है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। इसी तरह पाशाकर और दीगर इलाके जो है वो भी आसमानी बिजली गिरने से जो सैलाबी रेले आए थे तो इनमें तबाह हो चुके हैं और इस वक्त जो है इमदादी कार्रवाई जारी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर्स भी पहुंच गई हैं और इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है, लेकिन अब तक जो इतलात है 78 अफराद जो है वो जान से गए हैं। जी। अच्छा शाब, ज़रा हमारे देखने वालों को उनकी आसानी के लिए बताइएगा कि बुनेर और सवात ये आसपास ही वाक़े हैं
इसी वजह से जिस तरह आप भी बता रहे हैं कि रात से ही यहाँ पर बारिश हो रही है, तो स्वात में भी नुकसानात आपने हमें बताए, बुनेर में ज़्यादा नुकसान हुआ है, ये आसपास ही हैं ये इलाके? जी बिल्कुल, इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो ये पहाड़ी सिलसिले जो है, खासकर जो इलम पहाड़ी का सिलसिला है, ये बिल्कुल बॉर्डर है स्वात और बुनेर का। और इलम की जो पहाड़ी है वहां पर ज्यादा जो है ये क्लाउड बर्स्ट जो है वहां पर आए हैं, जो आसमानी बिजलियां गिरी हैं, तो दोनों तरफ फिर जो है नदी नालियां हैं और इन दोनों में जो है तुगयानी आ गई है। लेकिन ज्यादा पानी का जो बहाव था वो पीर बाबा की तरफ था, क्योंकि पीर बाबा जो है वो बहुत तंग है इलाका है, तो उस वजह से वहाँ पे ज्यादा नुकसान हुआ है। और इस तरफ भी पानी आया तो इस तरफ जो है मिंगोरा शहर को ज्यादा जो है नुकसान पहुंच गया है, और उस तरफ जो है पीर बाबा और जो आसपास के इलाके हैं वो ज्यादा मुतासिर हुए। तो जो पहाड़ी है इलम पहाड़ी, ये दोनों का बॉर्डर है, तो इस वजह से ज्यादा नुकसान उस तरफ हुआ है। जी सही। अच्छा शहाब, ये बताएगा स्पेशली स्वात में जो इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसकी क्या सूरत हाल है? किसी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं है? फिजाई रेस्क्यू ऑपरेशन है, जमीनी रेस्क्यू ऑपरेशन है, इसकी क्या डिटेल्स हैं? जी स्वात में जो सूरत हाल है वो यहाँ पे ये था कि जो ज्यादातर बिंगौरा शहर है, सिटी में ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पर जो बच्चे थे स्कूलों में फंस गए थे या जो घरों में लोग फंस गए थे, तो मुकामी अफराद ने भी, रेस्क्यू के जवानों ने भी और इंतजामिया भी हरकत में आ गई थी और इनको जो है रेस्क्यू किया गया है। तो बालाई इलाके हैं, पहाड़ी इलाके, वहाँ पर जो है इस वक्त जो बिजली का इलाका है वहाँ 3 अफराद सैलाबी रैली में बह गए थे, वो लगता है 5 की लाशें मिल गई है। वहाँ जरा मुश्किलात है क्योंकि अब भी वहाँ पे जो है पानी का बहाव है। और शहर में लोग जो है अब दुकानों, घरों और मार्केटों की खुद कर रहे हैं, और सड़कों को जो है वो इंतजामिया और रेस्क्यू जाने से साफ किया जा रहा है। इमदादी कार्रवाई है वो तो जारी है, लेकिन चूंकि बारिश का सिलसिला थम गया तो इस वजह से नुकसानात का अंदेशा कम होता जा रहा है। जी अच्छा, ये भी बताइएगा शहाब के दरियाए सवात के साथ ही बिल्कुल ये मैंगोरा शहर है, तो जो मनाजिर हम देख रहे हैं जिसमें गाड़ियाँ बाकायदा तैर रही हैं, वो मैंगोरा शहर में जो मेन बाजार है इसी के ये मनाजिर हैं जहाँ पर ज्यादा नुकसान हुआ है? जी बिल्कुल फवाद, जो मैंगोरा शहर के वस्त में जो नाला बहता है, ये मैंगोरा शहर का पड़ कहलाता है। इसमें जो है मुख्तलिफ मुकामात से जो है छोटे छोटे नाले हैं वो इसमें आके गिरते हैं, तो इस वजह से इसका जो बहाव था वो बहुत ज्यादा था, बल्कि 2010 का जो सैलाब आया था उससे भी ज्यादा बहाव था। ठीक है, बड़ी तफसीलन आपने हमें आगाह किया शहाबुर रहमान, बहुत शुक्रिया, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो नाजरीन, केपी में तूफानी बारिश के बाद फ्लैश फ्लडिंग ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 127 अफराद जाँ बहक हो गए। सिर्फ बुनेर में सैलाब से 78 अफराद जाँ बहक हुए। लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी, कई मकानात और दुकानें और गाड़ियां रेलों में बह गईं। सड़कों और पुलों समेत बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा।